लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उद्घोषण के प्रमुख बिंदु। यह हम सबका सौभाग्य है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश की पुण्य भूमि पर पधारे हैं, जो कभी होलकर साम्राज्य का गौरवशाली हिस्सा रहा। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती को महिला सशक्तिकरण के प्रतीक दिवस के रूप में मनाने का निरंतर अत्यंत प्रेरणादायक और प्रशंसनीय है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने राज्यहित को सर्वोपरि रखा। यह हमें सुशासन के मूल सिद्धांत सिखाता है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने स्पष्ट रूप से राजकोष और निजी संपत्ति के बीच का अंतर समझाया। यह उनके न्यायप्रिय और नैतिक प्रशासन का प्रतीक है। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार की शासन व्यवस्था चला रही है, वह लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों की प्रतिध्वनि है। प्रधानमंत्री श्री मोदी अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को राष्ट्रभक्ति, देश सेवा और सनातन संस्कृति की भावना से उत्प्रेरित होकर जी रहे हैं। इतिहास गवाह है कि गोंडवाना की रानी ने अकबर को 3 बार पराजित कर पराक्रम का उदाहरण प्रस्तुत किया। रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई और अहिल्याबाई जैसी वीरांगनाएं इस बात का प्रमाण है कि भारत की नारियों ने मुगलों और अंग्रेजों के सामने कभी राष्ट्र की अस्मिता से समझौता नहीं किया। स्वतंत्रता के बाद राजमाता सिंधिया जी ने भी कठिन परिस्थितियों में लोकमाता अहिल्याबाई जैसी दृढ़ता दिखाई और देशभक्ति के मार्ग पर अड़िग रहीं। आपातकाल जैसी कठिन घड़ी में उन्होंने जेल जाना पसंद किया, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आज हमारी अनुसूचित जाति की बहन महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। यह यश भारत की लोकतांत्रिक शक्ति और प्रधानमंत्री जी के संकल्प को जाता है। वर्ष 2024 के बाद से 2025 तक भारत में अभूतपूर्व प्रगति की है और आज हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। लोकमाता देवी अहिल्या माता की जयंती आज वास्तव में सार्थक हो रही है, क्योंकि उनका जीवन और विचार हमें देश व धर्म के प्रति निस्वार्थ समर्पण का संदेश देते हैं। हमारा विगत 500 साल का समय देखें मध्य प्रदेश में, तो हमारे यहाँ नारी स्वातंत्र का, शासक का, रानी दुर्गावती अकबर की सेना से टक्कर लेते हुए हमारी बहनों की शासन की व्यवस्था में किस प्रकार से शासन चलाया जाता है। गोंडवानी की रानी, उनका अपना अलग से 52 बार और 3 बार अकबर को धूल चटाने का काम किसी ने किया है, तो गोंडवाना की रानी ने किया है। रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, अहिल्या माता, ये लंबी श्रृंखला है जो हमारे यहाँ पर अंग्रेजों से, मुगलों से सबसे टक्कर लेते हुए राष्ट्र की अस्मिता के साथ समझौता नहीं करते हुए और आजादी के बाद भी राजमाता सिंधिया, जिनके कारण से हम जानते हैं कि संविध सरकार विचारों से टकराव के आधार पर अहिल्या माता के समान हमारी राजमाता जी ने भी पूरा जीवन इस भारत माता की जय के लिए, आपातकाल जैसा कष्ट का काल भी उनने जेल जाना पसंद किया, लेकिन उनने झुकना पसंद नहीं किया। मैं आपके लिए और धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। हमारी अपनी सुमित्रा ताई, हमारी इंदौर की सांसद, देश के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी लोकतंत्र की सबसे बड़ा मंदिर हमारा न्यायपालिका, खास करके हमारी संसद की सभापति बनाने का अगर आपने निर्णय लिया, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने प्रदेश को गौरवान्वित करते हुए। और एक बार नहीं, आज देश के ऊपर सर्वोच्च पद पर भी हमारी आदिवासी बहन महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के रूप में भी अगर किसी ने गौरवान्वित किया है, तो यह आपका ही अपना यश हो सकता है, यह बहनों के प्रति आपकी भावना हो सकती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज के दौर के अंदर बहनों के लिए जो माननीय मोदी जी की सरकार जो कुछ कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार जो कर रही है, विकास के नए कीर्तिमान बना रही है, उन पर भी उनने बात कही है। मेट्रो का लोकार्पण किया, 2 एयरपोर्ट की सौगात दी, नारी सशक्तिकरण के सभी अभियान की सराहना की। और ये बात सच है, दुनिया में भारत की जिस प्रकार से गति बढ़ रही है, ऐसे में हमारी आधी आबादी के लिए माननीय मोदी जी की सरकार और हमारी सरकार जो काम कर रही है, जिसमें विरासत की ऐसी वीरांगनाओं का नाम ध्यान रख करके आज के समय से समसामयिक रूप से उनको जोड़ करके बात करना
यही तरीका है जिसमें हम अपनी बहनों की ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेके भी काफी जोश भरा उन्होंने। ऑपरेशन सिंदूर तो माननीय मोदी जी ने कहा ही कि कोई गोली दे तो हम गोला देंगे, इससे बढ़कर क्या है। गोली का जवाब गोले से देना, ये हमारे भारत की बदलते दौर की रणनीति भी है और इच्छा शक्ति भी है, सेना का पराक्रम भी है, सुयोग्य नेतृत्व भी है और आज की परिस्थिति भी है। जब दुनिया में हम अपने देश के अंदर झांक कर देखते हैं तो अतीत के काल में जितना आतंकवादी घटनाओं के दंश को भारत ने झेला है, अब दुनिया उससे परिचित हो रही है। अब दुनिया इससे सहमत है कि हाँ, भारत की प्रगति में, भारत की उन्नति में अगर कोई बाधा है तो ये पड़ोस के देश से भेजे हुए आतंकवादी, जिनके छोटे छोटे स्वार्थों में वो खून की नदियाँ बहाते हैं। ऐसे में हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं मान के चलता हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक टिप्पणी की। उनने गौरवशाली अतीत रानी दुर्गावती, अहिल्या माता, सभी वीरांगनाओं का नाम लेते हुए भारत के लिए नारियों का महत्व भी बताया और बदलते दौर में भारत की बदलती नीतियों से परिचित कराया।